अस्सलामुअलैकुम। हाफ़िज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी को इसलिए जबरी तहवील में रखा गया है। तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा का बड़ा बयान इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई 13 अक्टूबर से ही मंज़र-ए-आम से गायब हैं। और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि दोनों भाई जबरी तहवील में हैं और अभी तक हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई की ना ही गिरफ़्तारी डाली गई है और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब का एक अहम वीडियो बयान सामने आया है। और शाह साहब अपने वीडियो बयान में ये बात कर रहे थे कि हमें मालूम है कि तुमने हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को क्यों जबरी तहवील में रखा हुआ है और तहरीक लब्बैक के साथ ये सलूक क्यों किया गया है। शाह साहब ने अपने बयान में कहा कि चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीन को तख्त पर लाना चाहती है, तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है और हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को जबरी तहवील में रखा गया है। इसके साथ साथ शाह साहब ने अपने बयान में यह भी कहा कि ना इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जुल्म और जबर से ख़त्म हुई थी और ना अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जुल्म और जबर से ख़त्म होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब ने अपने बयान में कहा कि एक दिन इंशाअल्लाह हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई वापस आएंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में आएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अपना काम जारी रखेगी। यानी कि सैयद सरवर सैफ़ी साहब ने अपने बयान में कहा है कि चूँकि हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बयानिया ये है कि वो पाकिस्तान में दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोका गया है और हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को मुबैना तौर पर जबरी तहवील में रखा जा रहा है। शाह साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के मामले पर पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना ही किसी इदारे और ना ही किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो फिर तहरीक लब्बैक के साथ ये सलूक क्यों किया गया और तहरीक लब्बैक के लोगों का खून क्यों बहाया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने कहा कि जब हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार थे, तो फिर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों किया गया और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें।